सुबह हो गई? जी बेगम साहिबा, बहुत सुबह हो गई। Hi, good morning. मॉर्निंग। How are you, sweetie now? Better? बेटा अब तो सर में दर्द नहीं है? कहा था ना, रात देर तक मत जागा करो, जल्दी सो जाया करो। बच्चे कब किसी की सुनते हैं। अच्छा तुम लोग जाने का डिसाइड कर लो, मैं ऑफिस की तैयारी करूं, मुझे देर हो रही। ओके बाय। कहाँ जाना है? भाई सालार सिकंदर की तरफ से जो है वो बर्थडे इनविटेशन आया है। 26th बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। लड़कों की 26th बर्थडे कौन सेलिब्रेट करता है? ऑब्वियसली, जिनके पास कोई काम नहीं होता। ये वही सलार है ना जिसने गाड़ी रिवर्स करते हुए शिराजी का कुत्ता मारा था। मॉम, इट वाज एन एक्सीडेंट। हाँ, लेकिन गायब ऐसे हुआ था जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया। एनीवेज, मैं बर्थडे पे क्या पहनूं? तुम्हारे पास कोई कमी है क्या? कितने सारे ड्रेसेस हैं, कोई भी एक ड्रेस निकाल के पहन लो। कमी तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ स्पेशल पहनना चाहती हूँ। एंड व्हाई सो स्पेशल? क्योंकि मुझे स्पेशल लगना है। एनीवेज, आप मीटिंग पर जा रही है ना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं बस रेडी होकर आती हूँ। कुछ तो फिक्र कर लो। अरे कुछ फिक्र कर लो किरण, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए ही कर लो। आप कर तो रही हैं, मैं क्या करूं? जो कोई तुम्हें पसंद करने आता है तुम्हारी जगह सितारा को पसंद करके चला जाता है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, तो मैं सितारा की तरह थोड़ी हूँ जो अपनी तारीफें कर करके खुद को पसंद करवाऊं। और दुनिया तो अंधी है, उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है। उसने कहा कि मैं बड़ी अच्छी हूँ और लोगों ने यकीन कर लिया कि पटर पटर बोलने से कुछ नहीं होता। समझी तुम? लोगों की अपनी भी आंखें होती हैं, कोई अदा होती है किसी का दिल रिझाने वाली, लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो ठीक है ना, आप उस सितारा की शादी कर दें, मैंने रोका है क्या? खैर, उसका तो मैंने साफ मना कर दिया कि उसका तो रिश्ता तय हुआ है अभी। उन्हें तो कह दिया आपने, लेकिन सितारा से कुछ क्यों नहीं कहती, वो जो उनके सामने इतना चहक रही थी? हाँ, तो वो तो सारा वक्त ही चहकती रहती है। अब क्या करूं, उसका सर फोड़ दूं मैं? इसी को अदा कहते हैं जो तुम्हें नहीं आती। तुम में इसकी कमी और उसमें ज्यादती। तो पूछे ना उससे जाकर, ऐसी कौन सी खुशियां हैं उसकी जो खत्म ही नहीं होती? हाँ खैर भैया, ये तो है, पता नहीं कौन सी खुशियां जो खत्म नहीं होती। अब देखो, बरी का सामान लेने गई है और ऐसे मटक मटक कर गई है जैसे कि उसे नहीं इसे बरतना है। वो खुद नहीं गई है, आपने उसे बहाने से भेजा है। ना खुद कुछ कहती हैं ना मुझे कहने देती हैं। अरे वो तो मैं इसलिए करती हूँ कि मैं उसे एक कहूंगी और तुम्हारे अब्बू मुझे 10 सुनाएंगे, 10। समझी? इससे बेहतर है कि तुम पैसे पकड़ो, जाओ शक्ल गुम करो अपनी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, ये वाला तो बहुत प्यारा बनेगा सूट। कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसे ड्रेस लेके तो बंदा वलीमे पे पहन ले। तो पता है पुप्पो ने ऐसे 15 ड्रेसेस बनाए हैं शाम की वाइफ के लिए। भाई ये वाला कितने का है? वैसे बताने के तो 45 है, लेकिन 50% डिस्काउंट के बाद सिर्फ आपके लिए 22.5 का हो जाएगा। 22? वैसे मैं कह रही थी भाई कि अगर आप इसको 22 में दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं फिर 500 की ज्वेलरी भी ले लूंगी ना अपने लिए। ठीक है। 22 तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज भाई। अच्छा आप ऐसा करें, भाइयों वाली बात है, आप 22 में ले लें। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगेगा, तुम चुप रहो, बता रही हूँ ना, बनवाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। भाई ये मैं आपको ना पैसे दे रही हूँ, रुके, 1 2 3, ये 3000 है। आप इसको ना 2200 काट के मुझे बाकी के पैसे वापस। क्या? ये क्या है? 3000 है, मुझे चेंज भी मिल जाएगा ना भाई? नहीं, मेरा ख्याल है बहन आपसे सुनने में गलती हो गई। ये 22.5 का था, आपको 22,000 का दे दूंगा। 22,000? ये तो आपने 2200 कहा था भाई।
कब से तुम्हें आंखें दिखा रही हूँ लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। तो तुम्हारी आंखें कोई मरे हुए नाक की तरह है, जिसमें कातिल की तरह जोड़े की कीमत भी नजर आ जाएगी। मेरी आंखें नाक की तरह नहीं है, लेकिन तुम उल्लू हो। जब ताई ने तुम्हें ज़ैनब मार्केट का बजट दिया था तो इतने महंगे मॉल आने की क्या जरूरत थी? ऊपर से इतना महंगा जोड़ा पसंद करके बैठ गई 2200 का समझ के, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें वो जो महंगा जोड़ा 2200 का लग रहा था ना, तो तुम्हारी फुप्पो ने अपनी बहू के लिए खरीदा था। खरीदा नहीं, खरीदे हैं। ऐसे काम वाले 15 जोड़े खरीदे हैं पप्पू ने अपनी बहू के लिए। अब मुझे क्या पता था कि पप्पू अपनी बहू के लिए इतने महंगे जोड़े खरीद लेंगी भाई। वैसे तुम्हारी फुप्पो की बहू है बड़ी खुशनसीब, इतने बड़े घर में जा रही है। देखो सास तो सास, पूरे खानदान वाले उसकी तैयारियां कर रहे हैं। वो देखो मोबाइल की शॉप एक दफा चल के ना मोबाइल की प्राइस पूछते हैं, हो सकता है अच्छे कैमरे वाला मोबाइल सस्ता मिल जाए हमें। आजा जल्दी आजा। तुम्हें पता तो है तुम्हारे अब्बा के सीने में कितना दर्द है अपने मरे हुए भाई और उनकी औलाद का। तो फिर आप एक काम करें, मुझसे पहले ना उसकी शादी कर दें, ताकि आपको बार बार बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। हे पागल है क्या? सारी जिंदगी सबके बच्चों की शादियों में भर्ती चली आई हूँ। अब जब वक्त हो कि वो वापस लौटाए तो सितारा की शादी पहले कर दूं, ताकि सब उसे लौटा दो। दिमाग खराब। तो फिर बैठ ही रहे और गुस्से में उसका कोई इलाज करने के बजाय उसके ऊपर पैसे खर्च कर करके उसे अपनी नजरों से दूर रखें। कौन सा अपने लिए कुछ लेने के लिए गई है? वो तो एहतशाम के लिए और तुम्हारी फुप्पो के लिए तुम्हारे अब्बा की तरफ से गिफ्ट देने गई है। रस्म होती है, भात देना पड़ता है, वरना देती मैं इनको मेरी जुत्ती। लेकिन तुम अपनी अदाओं पे कुछ काम कर लो। कुछ बोल के चली गई थी परकटी परकटी धोना इसकी शक्ल पे। जी नहीं सना, खुशनसीबी ये नहीं होती है कि इंसान के पास कोई बहुत बड़ा घर हो, महंगे महंगे कपड़े हो, गाड़ियां हो। खुशनसीब वो होता है जो अपने एक छोटे से घर में अपनी मर्जी के कपड़ों में खुश हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो उसको। ये तो 60 गज के छोटे से घर में रहने वालों से पूछो, 200 गज के बड़े से घर में रहना कितना अच्छा होता है। अरे यार क्या फायदा ऐसे बड़े घर का जिसे इंसान अपनी मर्जी से भी सेट ना कर सके। कोई मजा तो तब है ना जब एक छोटा सा घर हो, वो भी अपना, और इंसान उसे अपनी मर्जी से सेट करे। बेशक 60 गज का ही घर हो, वैसे 40 गज का घर भी चलेगा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि घर के कौन से कमरे में टेबल गुलदान किस तरफ रखना है और पौधे कितने रखने और कहाँ रखने, ये फैसला करने का इख्तियार हो। ओह, तुम और तुम्हारे ख्वाब। हाँ, मेरा तो एक और ख्वाब भी है कि एक किचन हो, बेशक छोटा सा ही हो, लेकिन उस किचन में मसाले की सारी बर्नियां ना मैं अपनी मर्जी से सेट करूं, और मेरी मर्जी के मैं दालें किचन कैबिनेट में सबसे पीछे रखूं, घी चीनी पत्ती सबसे आगे रखूं। ये सब मेरी अपनी मर्जी और इसमें मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। खैर तुम ये बातें ना कभी नहीं समझो, छोड़ो। भाई एक्सक्यूज मी। जी मैम। ये वाला फोन दिखाएंगे जरा, इसका कैमरा रिजल्ट चेक करना है। हाँ। कितना अच्छा रिजल्ट है ना, ये वाला फोन ले लेते हैं, है ना भाई? ये कितने का है? ये 2.5 लाख रुपए का। हाँ 2.5 लाख? भाई क्या हो गया आप लोगों को? 50-55 हजार का डिजिटल कैमरा आ जाता है आज के दौर में। ये मोबाइल है, कैमरा नहीं है। हाँ तो खींचनी तो तस्वीरें ही है ना, हमने कौन सा इससे कोई फिल्में बनानी है। और वैसे भी आप एक काम करें, इसको इसी तरह से ना सेट करके रखें, क्योंकि कोई बेवकूफ होगा जो आपसे खरीदेगा। हम जैसे अक्लमंद इतना महंगा फोन नहीं खरीदेंगे। चलो, तू बेइज्जती करवा रही है।